हेलो ट्रेडर्स, 13 मार्च 2025 को स्टॉकर चैनल में फिर से आपका स्वागत है एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ में निफ्टी और XAUUSD के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ। जैसा कि निफ्टी में आज ओपनिंग रेट है वो 22,519 22,500 के आसपास में ओपन हुई है और यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है रेजिस्टेंस में 23,000 से 22,500 सवा 9 पे ही। ये शिफ्टिंग हमारे काम की नहीं है क्योंकि ये पहले टिक में हुई है। तो यहाँ पे रुझान क्या आ रहा था, जो प्री ओपन मार्केट है उसका रुझान आ रहा था 23,000 से 22,500 मतलब बियरिश, और सपोर्ट की साइड में जो शिफ्टिंग हुई है वो 22,500 से 450 पे, और ये शिफ्टिंग बार बार चेंज हो रही है, कभी 450 से 500 पे, कभी 500 से 450 पे। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो फ़िलहाल जो मार्केट इसमें दिखाई दे रहा है आज की डेट में वो बियरिश टू साइडवेज दिखाई दे रहा है। और शुरू में जो ऊपर की साइड में शिफ्टिंग हुई है ऊपर से नीचे, मतलब मार्केट में जो प्री ओपन में खड़े थे वो पहले ऊपर खड़े थे और ऊपर से FIDIs ने नीचे की तरफ डाइव मारने की कोशिश की है कि मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे शिफ्टिंग आपको ऊपर से नीचे इंस्टेंट होती हुई दिखाई दी है। तो ऐसे केसेस में मार्केट गैप अप खुलता है या फिर जहाँ से खुलता है वहाँ से एक लंबी कैंडल नीचे बनाने की कोशिश करेगा। फर्स्ट टिक में जब भी शिफ्टिंग आएगी, जितनी लंबी शिफ्टिंग होगी उतनी ही लंबी कैंडल उसमें बनती हुई आपको नज़र आएगी। और इतना लंबे मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है 920 पे, सिर्फ आप 920 पे जाइए, 920 पे मार्केट को देखिए, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और उसी के बेस पे आप 11 बजे तक मैक्सिमम 11 बजे तक वेट करिए। अगर 11 बजे तक आपको सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से ट्रेड मिलती है तो करिए, नहीं मिलती है तो मार्केट को उस दिन अवॉइड करिए, उसके बाद एंट्री मत करिए। वैसे भी 11 बजे तक मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट रहता है, उसके बाद में मूवमेंट स्लो हो जाता है, वॉल्यूम्स काफ़ी डिके हो जाते हैं। इस वजह से 920 वाला फॉर्मूला है उसको ज़्यादा अपनाइए। उसमें आपको जिस दिन भी ट्रेड मिलेगा शॉर्ट ट्रेड मिलेगा और बाकी दिन उस ट्रेड को अवॉइड करें। जिस दिन 11 बजे के बाद आपको शॉर्ट ट्रेड मिल भी रहा है तो उसको भी अवॉइड करें। तो सीधा हम चलते हैं 920 पे। 920 पे क्या सिनेरियो था, टाइमिंग इसमें चेंज कर लेते हैं, 15 की बजाय हम 920 पे आ जाते हैं और 920 का देखते हैं कि 920 पे इसमें क्या चल रहा था मार्केट। 920 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वही शिफ्टिंग आपको रेजिस्टेंस की साइड में जो पहले टिक में हुई थी 915 पे 23,000 से 22,500 मतलब बियरिश आपको रुझान दिखाई दे रहा था। और सपोर्ट की साइड में शिफ्टिंग है वो 400 से 22,400 से 22,500 नज़र आ रही थी। ये भी पहले टिक में है, मतलब पहले टिक में दो शिफ्टिंग आपको नज़र आ रही है एक दूसरे से ओपोजिट। एक 23,000 से 22,500 की साइड में, मतलब बियरिश माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं रेजिस्टेंस वाले, और सपोर्ट वाले हैं साइड वाले हैं वो आपको 22,400 से 22,500 की साइड, मतलब थोड़ा सा बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग करेक्टर होता है। इसमें सीधा सीधा आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए और उन्हीं पर आने का वेट करिए मार्केट को। अगर वहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है तो वो सबसे बेस्ट आपके लिए ट्रेड होगा। तो आज के दिन में आपको सपोर्ट, पहले हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका पहला आएगा 22,500 पे, 22,536 का। दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा, जहाँ येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ का 22,600 का ले लेते हैं, 638 का। तीसरा, अभी दो लाइन हमें मिल गई रेजिस्टेंस की, अभी हम सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमें, सपोर्ट हमें मिला है 22,500 का ही पहला सपोर्ट
जो कि है 22,488 का, और दूसरा सपोर्ट 22,400 का जो कि 22,404 है। सिर्फ हमें ये 4 लाइन ही ड्रॉ करनी है। इसमें हमारे पास 11 बजे तक कोई ट्रेड मिलता है तो उसमें ट्रेड करेंगे, और नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे। और डेफिनेटली आज के दिन में एक अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा, क्योंकि मार्केट में सुबह कन्फ्यूजन था और इस कन्फ्यूजन को क्लियर होने में 10 से 15 मिनट में ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में पक्का आपको सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से एक ट्रेड अच्छा खासा मिला होगा। चल के हम देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे कि कैसे उसमें मार्केट बना है कि नहीं बना है वो सिचुएशन। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ऑलरेडी गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है XAUUSD का। इसमें हम निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो निफ्टी का आज का चार्ट कैसा दिखाई दिया है वो चेक कर लेते हैं। निफ्टी में ऑलरेडी ये MVR एल्गो हमारा इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, और MVR एल्गो से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटो में ड्रॉ होके आते हैं। जो लोग पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको पता है कि रिबन काफ़ी चौड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। ये रेजिस्टेंस वाला, मतलब रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा आज की डेट में, और सपोर्ट है वो ब्रेक हो सकता है। तो आज के दिन में आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट ऊपर खुला, थोड़ा सा गैप अप खुला और वहाँ से ही गिरना शुरू हुआ। जैसा कि हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस से पता किया था, वहाँ से एग्जैक्ट मार्केट खुला और खुलते ही फर्स्ट टिक में रेजिस्टेंस में बड़ा शिफ्टिंग नज़र आ रहा था हमें, बड़ी शिफ्टिंग 23,000 से 22,500। तो इस वजह से एक लंबी कैंडल बनी 500 पॉइंट की, जो शिफ्टिंग नज़र आ रही थी उसकी वजह से, और वहाँ से हल्का सा सपोर्ट लिया। वापस मार्केट गैप फिल करने के लिए, जो FVG है फेयर वैल्यू गैप, उसको फिल करने के लिए वापस गया है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो फेयर वैल्यू गैप हम उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, क्या फेयर वैल्यू गैप होता है और कैसे वो काम करता है। ये एक FII के फुटप्रिंट जैसे होते हैं, कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं FII के, FII DII के, जो मेजर वर्क्स करते हैं, HNI अकाउंट्स होते हैं, उनमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बेस पे वो अपना पीछे फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं, और उन्हीं फुटप्रिंट्स पे चल के हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने बाइंग की है और कहाँ से सेलिंग की है। और FII DII के फुटप्रिंट्स के हिसाब से हम उनके साथ साथ बाइंग में और उनके साथ साथ सेलिंग में बैठ सकते हैं। उसको उतना डीपली न जाके हम यहाँ सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस पोजीशन पे हम एंट्री एग्ज़िट प्लान करते हैं। तो यही फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे फिल करने के लिए मार्केट वापस गया, रिट्रेस किया वहीं पे, और वहाँ से चूँकि हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी वाइड बैंड में बना हुआ था, इसका मतलब रेजिस्टेंस टूटने वाला नहीं है। तो आप जहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है वहाँ से वापस सेल के लिए पोजीशन बना सकते थे, और हमें बेहतरीन पोजीशन मिली है। ये वाली कैंडल थी, ये डिसिसिव कैंडल थी, डिसीजन देने वाली थी। इसको जैसे ही इस नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, 10:45 वाली कैंडल ने, 10:30 वाली कैंडल ने, 10:30 वाली कैंडल ने जैसे ही किया है इसका लो ब्रेक किया है। कौन सी कैंडल? 10:15 वाली। जैसे ही 10:15 वाली कैंडल का लो ब्रेक किया है 10:30 वाली कैंडल ने, तो उसके बाद में देखिए फॉल, कितना शानदार फॉल आया आपको 22,520 के आसपास से, और सीधा आपका मार्केट कहाँ पे, अगर आप 11:45 पे भी एग्ज़िट होते तो भी आपका लो बनाया है यहाँ पे 22,403। आपको मोटा मोटा 100 पॉइंट्स है, वो सारा खर्चा काट पीट के 100 पॉइंट्स सीधा सीधा आपको मिल रहा था। और निफ्टी में 100 पॉइंट्स मिलना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक ठाक प्रॉफिट है। 75 का लॉट है तो 75 इंटू 100, 7500 सीधा सीधा आपको एक लॉट पे प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ प्रॉपर आपको निकलने के लिए मौका दिया मार्केट ने। 2-3 कैंडल्स हैं वो सेम रेंज में बनी हैं। ये भी फुटप्रिंट होता है FII DII का, जहाँ पे
3-4 कैंडल्स हाई लो सेम मार्क करते हुए बनाएंगी तो वहाँ पे वो एक्यूमुलेशन फेज होगी, और एक्यूमुलेशन फेज में FII DII या तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे या फिर नई पोजीशन क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहाँ से फिर से ये हल्का सा रिट्रेस लिया, और रिट्रेस लेके एग्जैक्ट जो हमारी ब्लू लाइन है उसको रेजिस्टेंस के तौर पे मानते हुए एग्जैक्ट वहीं से वापस से डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, और 1 बजे के बाद में फिर से कंटिन्यू हमारा मार्केट है वो फॉल हुआ है, क्लोजिंग भी नीचे ही दिया है। नॉर्मली एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी आज मूवमेंट अच्छा था निफ्टी में, और इसी टाइप से इसमें आपको अच्छा मूवमेंट कैप्चर हुआ होगा। वन साइडेड मूवमेंट दिया है इसने। इसको आप 2 हिस्सों में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद वाले दोनों ट्रेड आप ले सकते थे, और इजी ट्रेड था, काफ़ी इजी मार्केट था आज का। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और वहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लिया है। यहाँ एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था, उस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया मार्केट ने, और डायरेक्शन और मोमेंटम सेम टाइप से दिया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग कैंडल है उसको ये ब्रेक करते हुए ऊपर गया है बाइंग की साइड में। और ये एक तरह का ट्रैप होता है जो कि क्रिएट किया जाता है FII DII की तरफ से। यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा कि मार्केट बुलिश हो गया है और ऊपर जाएगा, क्योंकि नॉर्मली बंदे क्या काम करते हैं, पहले 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करके काम करते हैं, उसके ऊपर में अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो बाइंग में बैठ जाते हैं, और उसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो आप वो सेलिंग में बैठ जाते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स की ये टेंडेंसी होती है, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे वो ट्रैप हो जाते हैं, और इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। हमें प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं 920 के चार्ट के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन चेन है उसके अकॉर्डिंग, और उसी सिचुएशन में हमारे अगर रेजिस्टेंस में मार्केट आता है तो हम सेलिंग करेंगे, और अगर हमारे सपोर्ट पे मार्केट आता है तो हम बाइंग करेंगे। उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्केट नहीं आ रहा है तो उस दिन को अवॉइड कर दो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे भी एग्जैक्ट फिर रेजिस्टेंस से इसने रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया है, और वहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड हाफ में ज़्यादा मोमेंटम आया है। XAU USD को देख लेते हैं, उसमें क्या मोमेंटम दिया है। पिछले 2-3 दिन से XAU USD का मोमेंटम था वो थोड़ा स्लो हो रखा था, एक रेंज बना हुआ था, और 2900 को तोड़ नहीं रहा था गोल्ड का प्राइस। USD में 2900 को तोड़ नहीं पा रहा था, और जैसे ही तोड़ा है तो एक बिग ब्रेकआउट के साथ में इसने ब्रेक किया है। चलिए सुबह से देख लेते हैं एक बार कि सुबह से मार्केट में क्या डायरेक्शन रहा होगा। 3 बजे के आसपास मार्केट नॉर्मली खुलता है, 3:30 के ऊपर में, 3:30 पे ही प्रीवियस डे क्लोज होता है और नेक्स्ट डे ओपन होता है। तो वहीं पे क्लोजिंग दिया है जहाँ पे ओपनिंग दिया मार्केट ने, कोई मेजर चेंज नहीं था। वहाँ से मार्केट धीरे धीरे गोल्ड का XAU USD का मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया है, हल्का सा ऊपर गया 9 बजे तक, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहा है तो हमारा जो एल्गो है उसने बियर बॉल क्रिएट कर दिया है। जो एक रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है उस पर बियर लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद कम है मार्केट में, और बियरिश जोन में मार्केट घुस गया है। यहाँ से बियरिश जोन शुरू हो रहा है। पहले एक बियर जोन आपको दिखाई दिया है अर्ली मॉर्निंग में करीब 4:30 के आसपास। उसके बाद में फिर से मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर तो गया है, यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि ऊपर जाने के चांस 75% घट जाते हैं, मतलब 25% मार्केट ऊपर जाएगा और हल्का सा ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस का जो रिवर्सल पॉइंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने। एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट्स पे मार्केट गिरेगा वापस, और गिरेगा तो फास्ट गिरेगा। तो ये बियर बॉल्स का वैल्यू है, और ऐसे ही बुल बॉल्स हैं, वहाँ से मार्केट बुलिश होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। फंडेड अकाउंट में इस टाइप की ब्लाइंड ट्रेड ना करें, क्योंकि आपका हल्का सा मार्केट ऊपर गया और आपका जो इंट्राडे लॉस लिमिट है 4%, वो ब्रीच हो जाएगा और अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए उसमें ये काम ना करें, उसमें प्रॉपर एसएल टारगेट के साथ काम करें। और जो ट्रू ब्रेकआउट्स है, ट्रू ब्रेकआउट्स क्या होते हैं ये हमारे चैनल पे वीडियोस में हमने समझाया है। जिनको ज़्यादा डिटेल से समझना है तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट्री आपको फंडेड अकाउंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें आप ट्रू ब्रेकआउट पे ही काम करें, ट्रू ब्रेकडाउन पे ही काम करें। जब भी रेंज ब्रेकआउट होती है तो उसके फुटप्रिंट्स हैं FIA DIAs के, उनके बेसिस पे ही काम करें। या फिर MVR एल्गो के जो कस्टमर्स हैं वो MVR एल्गो में जैसे ही बाई सिग्नल या सेल सिग्नल जनरेट होता है उसी पे काम करें, उसके अलावा कोई भी ट्रेड ना लें। यहाँ पे 12 बजे के बाद में यहाँ पे बुलिश जोन में मार्केट आ गया था। 1-1:15 बजे यहाँ पे बुल बॉल क्रिएट हो गया था। बुल वाला बॉल है वो ग्रीन कलर का, ये क्रिएट हो गया था एग्जैक्ट। और यहाँ से देखिए मार्केट फिर से सीधा बियर बॉल पे जाके रुका है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बियर बॉल बन गया, इसलिए मार्केट फिर से ऊपर आया है। फिर से उसी हाई को क्रिएट किया है, कोई नया हाई नहीं बनाया है। सेम हाई पे एक रेंज क्रिएट किया है 2948 वाली रेंज पे ही फिर से आया है और फिर से एक बियर बॉल बन गया है। यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस जो पहले से ड्रॉ हो रखा था उस पर सपोर्ट लिया है। मतलब यहाँ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है वापस से रिट्रेस करके। पहला जो यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसिंग किया था ये ट्रू ब्रेकआउट नहीं था, ये 13:30 वाला ब्रेकआउट था, ये ट्रू ब्रेकआउट नहीं था। इसलिए मार्केट काफ़ी देर ऊपर घूमा लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं गया और वापस से रिट्रेस करके इसको रीटेस्ट करने के लिए आया। जब भी रीटेस्ट करेगा मार्केट ब्रेकआउट देगा और रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट जो प्रीवियस रेंज को ब्रेक करेगा वो क्लियर आपका विजन रहेगा कि यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट ब्रेकआउट दे रहा है। अगर रिट्रेस नहीं हो रहा है और ना ही प्रीवियस कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया, वो कैंडल का मोर देन 50% पार्ट है, बॉडी है, वो उस रेंज के ऊपर अगर नहीं क्लोजिंग देता है तो आपका वो ब्रेकआउट फेलियर होगा। 99% चांस में वो फेलियर होता है। यहाँ पे इसने ट्रू ब्रेकआउट नहीं दिया था और इसीलिए मार्केट फिर से रिट्रेस करने आया, गैप फिल करने आया और वापस से इस कैंडल ने ये कंफर्मेशन दिया था। 18:45 वाली कैंडल है, उसने ये कंफर्मेशन दिया था कि यहाँ से अभी मार्केट बुलिश होगा। अब उसी के वेरी नेक्स्ट मार्केट हमारे जो इंडिकेटर वाली लाइन ये बनी हुई है ब्लू कलर की, इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, होल्डिंग किया है। तो आप यहाँ से MVR एल्गो के थ्रू 18:45 वाली कैंडल की क्लोजिंग पे, मतलब नेक्स्ट कैंडल 1900 की कैंडल पे आप बाइंग कर सकते थे। इसकी ओपनिंग जहाँ पे हुई है हमारी 2944.97 पैसे पे, 2944.977 पे, यहाँ से आपकी बाइंग बन रही थी, यहाँ से कर सकते थे। और जो रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, तो वो डबल कंफर्मेशन पे फिर से बाइंग ले सकते थे। वापस अगली कैंडल ने रिट्रेस करके, जो रेड कैंडल है इसने फिर से गैप फिल करने के लिए रिट्रेस किया है और इसका लो बनाया है 2947.439। इसी रेंज के आसपास, जिस रेंज पे आपकी प्रीवियस बाइंग हो रही थी उसी के आसपास आपको फिर से बाइंग का मौका दिया है मार्केट ने। यहाँ से जिसने बाई किया है आज की डेट में, वो एक बेहतरीन टारगेट आपको मिला है। जो दोनों टारगेट 1:2, 1:3 वाले टारगेट हैं वो दोनों हमें मिल गए हैं। और यहाँ पे आप अभी एग्ज़िट कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और 10:30 के बाद हमें वैसे भी कोई ट्रेड में एक्टिव नहीं रहना है। तो 2942-43 से आज का ट्रेड हमें बेस्ट वन ट्रेड मिला है। कहाँ से? 2948 से
2948 से 2977 तक एक बेहतरीन ट्रेड हमें मिला है। इतना लंबा हमें बुलिश मोमेंटम और एक शॉर्ट टर्म में बहुत कम देखने को मिलता है। इतना बड़ा मूव लेके आप 1 या 2 दिन में भी अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ऐसे मोमेंट रोज़ नहीं मिलते, लेकिन जब भी मिलते हैं तो एक झटके के साथ आपका जो 10% का बाउंड्री होता है फंडेड क्लियर करने के लिए, वो सबसे फास्टली क्लियर होता है। ऐसा मूव आपको 2 दिन मिल जाए तो 2 दिन में आपका अकाउंट क्लियर हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन और मोमेंट पे। अभी भी कंटिन्यू मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है और कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ में, मार्केट के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में, निफ्टी और XAUUSD के एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। ऐसे ही सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।